नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि वो मोड़ हैं जहां से सब कुछ बदल गया। आज हम एक ऐसी ही दुश्मनी की बात करेंगे जिसने एक पूरे साम्राज्य का तख्ता ही पलट दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक प्रेम कहानी की वजह से एक पूरा का पूरा साम्राज्य तबाह हो सकता है? मतलब क्या प्यार, दुश्मनी और एक विदेशी हमला, इन तीनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन था? चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत की। ये वो दौर था जब दो बड़े शक्तिशाली राजवंश अपने चरम पर थे, और जब ये दोनों टकराए तो इतिहास ने एक नई करवट ली। अब इस कहानी के जो दो मेन किरदार हैं वो कोई आम लोग नहीं थे। एक तरफ थे दिल्ली और अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए लोग राजपूतों का शेर भी कहते थे। और दूसरी तरफ थे कन्नौज के बहुत ही ताकतवर और अमीर राजा जयचंद राठौर। और मजे की बात ये कि वो रिश्ते में पृथ्वीराज के चाचा लगते थे। कहने को तो दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, पर अंदर ही अंदर एक राजनीतिक जलन पनप रही थी। और हुआ ये कि पृथ्वीराज का नाम, उनकी शोहरत, उनकी बहादुरी के किस्से, ये सब जयचंद की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे थे। जो रिश्ता कभी परिवार और सियासत का था, उसमें अब धीरे धीरे ईर्ष्या का जहर घुलना शुरू हो गया था। और कहते हैं ना कि आग तो पहले से ही लगी थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनी राजकुमारी संयोगिता, जयचंद की समझदार और खूबसूरत बेटी, जो अनजाने में इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ बन गई। अब किस्से ये हैं कि संयोगिता ने पृथ्वीराज को देखा तो नहीं था, पर उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर ही उन पर फिदा हो गई थीं। मतलब वो उनके नाम और उनकी शख्सियत से प्यार करने लगी थीं। और ये बात कोई छिपी हुई भी नहीं थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि दोनों के बीच चोरी छिपे खत भी भेजे जाते थे। तो अब जयचंद को एक मौका चाहिए था अपनी ताकत दिखाने का, और साथ ही साथ पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का। और इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़े स्वयंवर का ऐलान कर दिया। देखिए, मकसद सिर्फ बेटी की शादी नहीं थी। असली मकसद तो ये था कि देश के सारे राजा आएं और उनके सामने सिर झुकाएं। तो भई इस स्वयंवर के लिए पूरे देश से सैकड़ों राजकुमारों को न्योता भेजा गया। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन एक नाम था जो जानबूझकर लिस्ट से गायब कर दिया गया था। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान का। और ये कोई गलती नहीं थी, ये तो एक सोची समझी चाल थी अपने सबसे बड़े दुश्मन और अपने ही भतीजे को सबके सामने बेइज्जत करने की। लेकिन जयचंद ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। स्वयंवर में तो एक अलग ही कहानी चल रही थी। सबसे पहले तो संयोगिता ने वहां मौजूद एक एक करके सारे राजकुमारों को रिजेक्ट कर दिया। और फिर अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आया। पृथ्वीराज चौहान खुद भेष बदलकर उस महफिल में पहुंच गए। संयोगिता ने उन्हें देखा और एक पल भी नहीं गवाया, वरमाला सीधे पृथ्वीराज के गले में डाल दी। और इससे पहले कि भरी सभा में कोई कुछ समझ पाता, दोनों सबके देखते देखते घोड़े पर बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर शादी कर ली। अब ये सोचिए, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये जयचंद की पूरी प्लानिंग की भरी सभा में सरेआम हार थी। जो एक सियासी चाल थी, वो अब एक ऐसा जख्म बन गया था, एक ऐसा पर्सनल अपमान जिसे भूलना नामुमकिन था। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक बाप की बेइज्जती नहीं थी, ये एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा के घमंड पर सीधा हमला था, और वो भी देश के सारे बड़े राजाओं के सामने। अब तक जो सिर्फ जलन थी, वो अब बदला लेने की धधकती हुई आग बन चुकी थी। गुस्से और बेइज्जती से भरे जयचंद ने उसी पल कसम खा ली कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और बस यहीं से ये पर्सनल दुश्मनी एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ी जिसका अंजाम बहुत बहुत बुरा होने वाला था। लेकिन जयचंद का ये बदला सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। अब हम देखेंगे कि कैसे दो राजाओं की ये आपसी रंजिश पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तबाही का सबब बन गई। देखिए, राजपूत राजाओं के बीच की ये जो गहरी फूट थी ना, ये बाहर से देख रहे एक हमलावर मोहम्मद गोरी के लिए एक सुनहरा मौका बन गई। सीधी सी बात है, जब घर के लोग ही आपस में लड़ रहे हों तो बाहर वाले दुश्मन को तो खुला मैदान मिल ही जाता है। तो ये पूरी चेन रिएक्शन की तरह हुआ। आप देखिए, सबसे पहले स्वयंवर में जयचंद का अपमान हुआ। उस अपमान की वजह से जयचंद ने बदला लेने की कसम खाई। उस बदले की आग ने राजपूतों को आपस में ही लड़वा दिया, और जब वो आपस में लड़कर कमजोर हुए,
ठीक उसी मौके का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने हमला कर दिया। एक के बाद एक सब कुछ जुड़ता चला गया। और यहीं पर कहानी का सबसे विवादित, सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा आता है। कई ऐतिहासिक वृतांत ये बताते हैं कि जयचंद अपने बदले की आग में इतना अंधा हो गया था कि उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। मतलब अपने ही दुश्मन पृथ्वीराज को हराने के लिए एक बाहरी हमलावर की मदद ले ली। इस पूरी कहानी का अंजाम बहुत ही दुखद हुआ और इसने इतिहास के पन्नों पर अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़े जिनकी विरासत आज भी महसूस की जाती है। आखिर में हुआ क्या? नतीजा सबके लिए तबाही लेकर आया। पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए और उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में जयचंद राठौड़ भी हार गए। 2 बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए और हिंदुस्तान में एक नए विदेशी शासन के दौर की शुरुआत हो गई। तो कह सकते हैं कि एक साम्राज्य ने अपने ही राजाओं के घमंड और आपसी दुश्मनी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, जयचंद को क्या कहा जाए? एक गद्दार जिसने अपनी धरती से धोखा किया, या फिर एक बेइज्जत बाप और राजा जिसे बदला लेने की जिद ने इस हद तक पहुंचा दिया था? इसका जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में कहीं खो गया है, पर यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।